आज की इस वीडियो के अंदर जो हम बातें करने वाले हैं, अगर आपने उनको ढंग से फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमने देखा है कि कई बार बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जो थोड़ी सी देर पढ़ के या थोड़ी सी देर ही काम करके बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उतनी ही उससे भी दुगनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग उतना अचीव नहीं कर पाते हैं। कमी कहाँ रह गई है? कमी है किसके अंदर? कंसंट्रेशन के अंदर। हम फोकस नहीं कर पा रहे, एक चीज के ऊपर हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे। क्या हो जा रहा है? हम एक चीज करने लगते हैं, हमारे दिमाग में दूसरे ख्याल आ जाते हैं, फिर दूसरी चीज करने लगते हैं, कोई तीसरा ख्याल आ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सो ये जो वीडियो आज की हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। देखिए, कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है भाई, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो आपके अंदर क्षमता रहनी चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस कर पाने की। कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है कि इवन अगर ऐसा हो कि हमारे पास स्किल्स कम है, हमारे अंदर टैलेंट कम है, लेकिन अगर हमारे पास कंसंट्रेशन है तो हम जिंदगी में बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। अब सोचो कि एक मशीन रहती है, जब मैं खुद IIT खड़गपुर में पढ़ता था तो हमने वहां पे एक मशीन देखी थी। वो मशीन क्या करती थी? वो मशीन पानी के जेट से लोहे को काट देती थी। कैन यू बिलीव इट कि पानी के जेट से आप एक मेटल को कट कर दे रहे हो? कैसे? जस्ट क्योंकि उसके पास एकाग्रता थी, एक जगह पे फोकस था, मशीन एक जगह पे हिट कर रही थी। सो दैट वाज सफिशिएंट। आप किसी भी एक चीज को एक बार एक ध्यान से अच्छे से करने लग जाओगे तो इस दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिस काम में आप महारत हासिल ना कर सको। आप सोचो कि अगर मैं एक अखबार को नॉर्मल एटमॉस्फेयर में बाहर सन में रख देता हूं तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वहीं पे कॉन्वेक्स लेंस लेके जिसको अगर मैं सन के सामने रख दूं और फिर उस अखबार के ऊपर फोकस करवाऊं तो आप सबने देखा है कि न्यूज़पेपर जलने लग जाता है। मींस जो एनर्जी थी उस कॉन्वेक्स लेंस ने उसको एक जगह पे फोकस कर दिया। आप सोचो कि अगर हमारी भी सारी एनर्जी एक ही जगह पे फोकस हो जाए तो कितना ज्यादा अचीव कर सकते हैं इस जीवन के अंदर। तो आज मेरे साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिन चीजों को अगर हम लोग करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज, हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि लग रहा है मैं तो चीजों पे फोकस कर ही नहीं पाता हूं, और लोग फोकस कर लेते हैं, मैं फोकस नहीं कर पाता हूं। वी नीड टू चेंज दिस थिंग। दिस इज एन आर्ट। कंसंट्रेशन इज एन आर्ट जो कि प्रैक्टिस से बदली जा सकती है। जैसे कि जिस तरीके से आपके शरीर की फिजिकल स्ट्रेंथ को अगर आप प्रैक्टिस से बदल सकते हो, आज के दिन में आपको कहूं कि आपको 10 किलोमीटर भागना है तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए संभव ना हो, लेकिन वो का वो 10 किलोमीटर अगर आप एक महीने तक प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसानी से भाग सकते हैं। सो सेम थिंग इज अबाउट कंसंट्रेशन। आज के दिन आप मुश्किल से किसी भी काम पे 10 मिनट फोकस कर पाते हो, लेकिन आप अगर इसको एक प्रैक्टिस की तरह लेंगे, आप ये समझेंगे कि मुझे करना है ये, तो ये संभव है। आप उसको बदल सकते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से। आप उस पर कंसंट्रेट करने का अपना जो टाइम है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू चेंज आवर बिलीफ सिस्टम। हमें ये समझना पड़ेगा ये बदला जा सकता है। दूसरी चीज, we need to make conscious efforts. What does it mean by making conscious efforts? तो conscious efforts का मतलब रहता है कि आप जब कुछ भी कार्य करने लग रहे हैं तो आपको उसमें बार बार अपने दिमाग को पकड़ के लेके आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ना आपने कहा कि मैंने तो वीडियो देख ली तब इसके बाद मेरा माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अपने माइंड को कुछ दिनों तक पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ेगा। मैं आपको इसके लिए टिप्स भी बता सकता हूं कुछ, कि आप ऐसा कर सकते हैं जैसे आपने एक अलार्म क्लॉक लगा लिया, और अलार्म क्लॉक लगा लिया, पढ़ाई करने लग रहे हैं तो आपने उस अलार्म क्लॉक में 15 मिनट का टाइम फिक्स कर दिया। हर 15 मिनट बाद वो अलार्म क्लॉक बजने लग जाएगी, और वो अलार्म क्लॉक के बजने का सिग्नल ये है कि अगर आप भटक गए थे, कहीं आपका ध्यान चला गया था, तो आप उसे वापस ले आइए, आपको इसको पढ़ाई में ही लगाना है। ये दूसरा, आपको कॉन्शियस एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे इस चीज को करने के लिए। तीसरी चीज है कि आपको एक प्रॉपर पूरे डे का प्लान बनाना पड़ेगा। क्यों प्लान बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जो हमारा कंसंट्रेशन रहता है उसके टूटने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह रहता है कि हमारे दिमाग में और जो हम आज के दिन में काम करने वाले हैं वो सब आते रहते हैं कि मुझे ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था।
अब जिस कारण से होता क्या है कि जैसे मैं कोई एक काम करने बैठता हूं तो दूसरे थॉट्स मेरे दिमाग में आने लग जाते हैं, फिर तीसरा आने लग जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने उनके लिए टाइम अलोकेट किया हुआ, हमने सारी चीजों के लिए, इवन आपको अपना फोन चलाने का भी टाइम अलोकेट कर देना कि ठीक है मैं इतनी देर से इतनी देर तक फोन चलाऊंगा। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे आपके दिमाग में थॉट्स आया कि यार फोन चला लेते हैं, तो इमीडिएटली आप क्या कहेंगे अपने मन को, भाई टाइम रखा हुआ 5 बजे फोन चलाने का टाइम है, तो उस टाइम पे फोन चलाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा जितनी भी देर हमें चलाना है। तो हर एक चीज के लिए टाइम अलोकेट कर दीजिए। जैसे आप हर एक चीज के लिए टाइम अलोकेट कर देंगे, आपका माइंड जैसे ही उस चीज के बारे में सोचेगा तो आप उसे कह सकते हैं कि देखो उसके लिए मैंने टाइम रखा हुआ है। यू नीड टू मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर होल डे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगला कारण एक जगह पे फोकस ना कर पाने का क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है। तो बेसिकली देखिए हमें समझते हैं डिस्ट्रैक्शंस आती कहां से। डिस्ट्रैक्शन जो जनरली ट्रैवल करती है वो हमारी दोनों सेंसेस के थ्रू ट्रैवल करती है, जिसमें एक है अपनी आंखें, दूसरे अपने ईयर्स। तो आईज एंड ईयर्स आर दोज टू सेंसेस जिनके थ्रू ज्यादातर आज के दिन हम जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हम उनको इनपुट लेते हैं। तो हमें अपने इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा देर समय खराब करना या उन सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका मैं आपको कारण बताता हूं। आपने फोन चलाया 10 ही मिनट, लेकिन वो जो 10 मिनट आपने फोन चलाया उसके अंदर आपने इतनी सारी इनपुट्स ले ली कि वो अभी आपकी आंखों और कानों के अंदर से आपके दिमाग के अंदर चली गई है। अब वो तो थॉट्स बन गए ना। अब वो थॉट्स बन गए तो क्या हो रहा है कि जैसे आप कुछ भी करना चाह रहे हो वो थॉट्स तो उसमें घूमते रहेंगे। तो इसीलिए अवॉइड करें, इस तरीके की चीजें अवॉइड करें जिनके अंदर सेंसेशन हो या कुछ तो बहुत ही ज्यादा वो आपके माइंड को प्रभावित कर सके। हाँ, आप ऐसी चीजें देख सकते हैं जिसमें थोड़ा सा हंसी मजाक हो, जिसके कारण कि वो आपके माइंड पे एज एन इंप्रेशन बचा हुआ ना रहे। वो जैसे आपने थोड़ी सी देर देखा, हंसे मजाक किया, खत्म हो गया। अगली जो चीज रहती है जिसके कारण हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं वो रहता है फियर। हमें हरदम लगता रहता है अपने जीवन में कि पता नहीं मैं तो कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वी ऑलवेज फियरफुल ऑफ आवर फ्यूचर, कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो इसके लिए मैंने पहले भी एक पूरी वीडियो बनाई थी कि हाउ वी शुड लिव ऑलवेज इन आवर प्रेजेंट मोमेंट। बट यहाँ पे भी मैं जस्ट आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि देखिए जो आगे होने वाला है वो आगे हमें नहीं पता है, लेकिन आप जस्ट उस चीज के कारण क्यों अपने प्रेजेंट को भी खराब करने लग रहे हैं। जो आगे होगा सो होगा ही। और एक बात हमें समझनी है कि जो हमारी किस्मत में रहता है वो हमारे लिए अच्छा रहता है, और जो भी भगवान ने हमारे लिए तय किया हुआ है वो सब अच्छा तय किया हुआ। आप सोचिए जब हमने जन्म लिया था उस टाइम पे भी क्या हमने कभी सोचा था कि मेरे खाने पीने का, मेरी पढ़ाई का जुगाड़ कहाँ से होगा, लेकिन हो गया। तो उसी तरीके से आगे भी आप अपना जीवन जीते रहेंगे, आपकी चीजों का टेक केयर हो जाएगा। हमें इस चीज को समझना है। पशु पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, ये लोगों का कौन टेक केयर करता है, लेकिन उनका भी टेक केयर होने लग रहा है। भगवान उनका भी टेक केयर करने लग रहे हैं, तो हमारा भी टेक केयर करेंगे। सो वी नीड टू हैव फेथ इन गॉड दैट ही विल टेक केयर ऑफ अस। और जस्ट अगर हम इतनी सी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, it will be my great pleasure. Thank you.